हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश आप सब लोगों का सीमा क्लासेस के इस मोबाइल प्लेटफार्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पूरा सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत ही वाइड है और अच्छे से हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है, क्योंकि इसमें हमें किसी टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सभी टाइप के क्वेश्चन को देखा जाएगा और इसे हम लोग बहुत ही आसान से आसान तरीके का उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल की तरफ। अब साथियों, इसमें एक त्रिभुज की आकृति दी गई है। इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों की गणना करना है। तो इन त्रिभुज को गणना करने के लिए, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन के लिए देखिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन एक बड़ा वाला त्रिभुज है। इस बड़े वाले त्रिभुज को दो भागों में तोड़ दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जब बड़े वाले त्रिभुज को दो भागों में तोड़ दिया गया है तो कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 3 हो गई, क्योंकि एक एक दो और ये आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस चीज़, अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट फार्मूले में देखते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन एग्जाम का, जब क्वेश्चन दिया जाएगा, जब कंपटीशन में जब क्वेश्चन आएंगे तो इतना सारा तो क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा तो थोड़ा बड़े टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो बड़े टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करने के लिए एक फार्मूला आपका ये रहा। जैसे कि ये 1 2। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, यानी कि टाइप नंबर 1 फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो पहले सबसे पहले इस त्रिभुज में जितने त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है उसको लिखो। तो इसको लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। अब 2 के आगे आने वाली संख्या आपकी 3 है, तो 2 गुणे 3। अब 2 गुणे 3 में यानी कि कोई 6, और इसका आधा, इसमें 2 से भाग दीजिए, जितना आएगा वो आपका त्रिभुजों की संख्या हो गई। अब इस तरीके से कितना भी एक बड़े त्रिभुज को कितना भी भागों में बांट दिया जाए, तो इसको हम आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर उस तरीके से गिन ले लेंगे, अगर उस काउंटिंग करते जाएंगे तो पूरी समय ही खत्म हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें दिए गए आकृति में त्रिभुज की गणना करें। अब देखो, अभी यहाँ पर जिस तरीके से पिछला वाला क्वेश्चन बताया गया है, सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, अभी लास्ट संख्या हमारी 4 है। अब 4 के आगे आने वाली संख्या आपकी 5, तो 4 में 5 से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 20, और 20 में 2 से भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे 10, अब 10 जो है आपका, जो यहाँ से लेके ये त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में, अब इस तरीके से ये त्रिभुज जो है आपके, जो लाइनिंग है, अब इसमें ये त्रिभुजों की संख्या इसमें 10 है। अब इसमें इसको भी, अब इसे भी इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया गया है। इसमें 2 भाग, एक ये वाला भाग, अब जो ये वाला भाग है, अब इस वाले भाग में जब जाहिर सी बात है, जब नीचे 10 बनेंगे तो सेम टू सेम उसी तरीके से ऊपर भी 10 बनेंगे। तो इसमें 10 में 2 का गुणा कर दिया जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 10 गुणे 2 बराबर 20, यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपकी 20 हो गई। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में त्रिभुज की गणना करें। अब जैसे यही, अब ये आपका त्रिभुज है, इसको निकालने के लिए अब इसमें कितने हमारे हैं त्रिभुज, इसको देख लिया जाए। सेम प्रोसेस वही है जिस तरीके से अब ये आपका रहा। अब यहाँ पे काउंट करिए, 1 1 2
3 4, अब यहाँ 4, अब ये आपका रहा 4 गुणे अगली संख्या आपकी 5, तो 4 गुणे 5 में तो यानी कि आ जाएगा 20, और 20 में 2 से जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे 10। अब ये 10, अब देखिए इस वाले को 1 2 3, अब ये 3, तो अब यहाँ पे 3 गुणे आगे आने वाली संख्या 4, तो 4 3 12, 12/2, तो यहाँ पे मिला के हो गई 6, यानी कि ये 6 हो गए। अब इसी तरीके से आगे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 गुणे आगे आने वाले 4 के आगे आने वाली संख्या 5, तो 4 गुणे 5 बराबर 20, 20 में 2 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, इन सबको जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 10 20, 20 और 6 26, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कुल हो जाएगी 26। त्रिभुज का जो प्यारे साथियों, जो त्रिभुज का जो क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्वेश्चन हर कंपटीशन में, ऐसा कोई भी कंपटीशन ना हो जिसमें रीजनिंग में त्रिभुज का क्वेश्चन पूछे नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज से तो क्वेश्चन श्योरली आता है। तो इस तरीके से हम त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, अभी आपकी टाइप नंबर सेकेंड। अब इसमें दिया गया कि दी गई आकृति में त्रिभुज की गणना की। अब इसमें आपका वर्ग है, आयत है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो इसके निकालने के लिए दूसरा फार्मूला है। इसको देखिए, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला आपका ये है। सबसे पहले बेसिक चीज़ देख लिया जा रहा है। अब बेसिक चीज़ में देखने के लिए अब सबसे पहले यहाँ से देखिए त्रिभुज के लिए, अब यहाँ पे त्रिभुज हमारा काउंटिंग किया जाएगा, तो एक त्रिभुज एक बना, दूसरा त्रिभुज हमारा ये बना, तीसरा त्रिभुज ये बना, फिर चौथा त्रिभुज हमारा, सर एक मिनट थोड़ा मार्कर को चेंज कर लिया जाए। देखिए पहला त्रिभुज यहाँ से, पहला त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तीसरा त्रिभुज हमारा ये रहा, और चौथा त्रिभुज हमारा ये रहा। 4 त्रिभुज तो इस तरीके से होंगे, और 4 छोटे त्रिभुज भी इसमें बनेंगे। अब 4 छोटे त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, 2 3 और एक 4, तो यानी कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या हो गई 4 + 4। तो इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से छोटा फिगर है, तो छोटा फिगर है तो इसको तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब फिगर को जब बड़ा दे दिया जाएगा, जब इस आकृति में बहुत सारे त्रिभुज दे दिए जाएंगे, तो उसको निकालने के लिए समय की प्रॉब्लम होगी। तो जब समय कम रहेगा तो आगे भी क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको लगाने के लिए समय कम पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक आप इसको देखिए, उस ट्रिक से हम लोग लगा रहे हैं। देखिए पहली बात कि आप कापी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि जब तक कापी और पेन लेके बैठेंगे नहीं तब तक समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि देखने से देखा जाएगा, देखने के बाद 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा तक रहता है क्वेश्चन याद, इसके बाद सब क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी ऐसी है। इसकी वजह से उसको काफ़ी राइट करते रहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, सबसे पहले काउंट करिए इसमें, 1 2 3 4, अब ये 4 हो गया। अब 4 में 2 से गुणा कर दीजिए,
जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 4 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना के 8, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 हो गई। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कॉपी राइट कर लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका PDF मिल जाएगा आपको। अब अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी टाइप का है कि इसमें दिया गया त्रिभुज की गणना करना, चित्र में त्रिभुजों की गणना करना। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 6 यानी कि लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दिया जाए और जितने अंक आ जा रहा है उतना त्रिभुज हो जाएगा। तो 6 दूना के 12, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 12। इस तरीके से जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने में थोड़ी आसानी होगी, हमारा समय कम लगेगा, लेकिन कंपटीशन में इतना सरल क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ इसकी से बताई जा रही है कि जब बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो आगे क्या दी। लेकिन ये क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मर्ज करके बनाया जाता है। जब कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे तो उसको मर्ज किया जाते हैं, क्वेश्चन को 2 क्वेश्चनों को एक में कंबाइंड करके दिया जाता है। तो देखिए कैसे जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिखाएगा, फिर वही प्रक्रिया की जाएगी 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4। अब लेकिन हमने पीछे देखा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बन रही थी 8, और इस त्रिभुज में भी, इस वर्ग में भी त्रिभुजों की संख्या बनेगी 8। तो 8 और ये 8 8 8 16, यानी कि यहाँ पे 8 1 में और 8 1 में। अब देखिए इसमें कुछ त्रिभुज ऐसे भी हैं जो दो आकृतियों को मिलाने पे बने हैं। तो ये आपके देखिए यहाँ से एक तो हमारा यहाँ से लेके ये रहा एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके ये रहा। तो यानी कि हो जाएगा ये आपका दूसरा त्रिभुज। तो यानी 8 8 16 और 16 और 2 18, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल मिला के 18 हो गई। इसमें 2 छिपे हुए त्रिभुज हैं, क्योंकि दो आकृति हैं, 2 आकृति को मिलाया गया है। अब जो 2 आकृतियों को मिलाया जाएगा तो एक नया आकृति उलेगा। तो इसके लिए इसके उपरांत यहाँ 2 त्रिभुज और बढ़ गए, तो कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या आपकी 18 हो गई। अगला क्वेश्चन देखो। इसी तरीके से सेम टू सेम जो क्वेश्चन पीछे का है, बस थोड़ा लेवल क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है कंपटीशन में हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं। अभी इस तरीके से इसमें भी 1 2 3 4, तो इसमें भी यहाँ पे त्रिभुजों, यहाँ पे कितने त्रिभुज होंगे, 8 इसमें हो जाएगा, 8 इसी तरीके से इसमें हो जाएगा, 8 इसमें हो जाएगा। तो यानी 8 8 और ये 8। अब इसमें देखिए कुछ त्रिभुज ऐसे हैं कि जो जो 3 आकृति है, इन 3 आकृति को मिलाने पे कुछ बने। जैसे कि यहाँ से एक त्रिभुज आपका यहाँ से ये बन रहा, दूसरा ये बना, तीसरा आपका यहाँ से लेके ये बना, और चौथा यहाँ से ये बना। यानी कि इसमें कितने त्रिभुज छुपे हुए हैं, 4 त्रिभुज। इसमें त्रिभुजों की संख्या 4। तो 8 8 तरीके 24, और 24 और 4 28, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी हो गई 28। ठीक, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कॉपी राइट करते रहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है रीजनिंग क्वेश्चन मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा तक मोबाइल में देख के याद रहेगा। इसके बाद फिर मोबाइल बंद, 1 घंटे बाद जब सो गए, सोने के बाद आपकी मेमोरी भी खाली हो जाएगी। तो इसके लिए एक नोट बनाते रहिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में भी वही सेम प्रोसेस है। अब यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6।
अब इसमें 6 हो गए। अब 6 में 2 से गुणा जब किया जाएगा तो कितने हो जाएंगे 12, यानी कि इस आकृति में आपका 12, तो इस आकृति में भी 12 होगा और इसमें भी 12 होंगे। तो पहले इनको लिखा जाए 12, 3 आकृति हैं 12 12 और 12। अब देखिए कुछ त्रिभुज ऐसे भी त्रिभुज हैं कि जो छुपे हैं, जो एकदम सेम टू सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन गया उस क्वेश्चन के तरीके से इसमें भी हैं। तो इसमें भी 4 त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये और चौथा रहा आपका ए। तो 4 क्वेश्चन, इसमें 4 त्रिभुज और ऐड हो गए, 4 त्रिभुज ऐड हुए। अब इन 4 त्रिभुज में कुछ त्रिभुज ऐसे भी हैं इसमें कि जो अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखिए वो त्रिभुज कौन है। अब उन त्रिभुजों को निकालने के लिए आपको त्रिनेत्र की आवश्यकता होगी। देखिए तीसरा नेत्र खोलिए महादियों जी वाला। देखिए एक त्रिभुज ए रहा, दूसरा ए रहा, तीसरा आपका ए और चौथा या ए, यानी कि 4 और बने इसमें। 4 बड़े और 4 छोटे। 12 तिहाई 36 और 36 और 4 40, 40 4 44, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल मिला के वही 44। अगला क्वेश्चन आपका ए रहा। अब इसमें दिया गया, देखिए इसमें जो कुछ जो पहले वाली आकृति थी उस आकृति से कुछ डिफरेंट है। एक क्वेश्चन थोड़ा हाई क्वालिटी का है। अब इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए सेम प्रोसेस वही है। अब इसमें भी वही प्रक्रिया अपनानी है। पहले कोई भी आपको आकृति दी जाए इस टाइप के क्वेश्चन को, तो सबसे पहला काम आपका है उसमें नंबरिंग करना। नंबरिंग करिए, देखिए नंबर में कितना नंबर आ रहा है, तो 1 2 3 और ये आप रहा 4। अब इसमें देखिए इसमें 4 है तो 4 में 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा 8। तो 8 इसमें भी हो गए, 8 इसमें भी बनेगा आपका और 8 इसमें भी बनेगा। तो यानी कि त्रिभुजों की संख्या इसमें से कितनी हो जाएंगी 8 चौके 32, यानी कि आपका हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 8 गुणे, क्योंकि इसमें 4 आकृति है तो 8 चौके 8 गुणे 4 और फिर इसमें। और अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन में आपको दिया गया है अभी इस टाइप को, तो इसमें एक त्रिभुज यहाँ से बनना है आपका ए, दूसरा बनना है यहाँ से, फिर आपका बन रहा है तीसरा ये रहा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, और चौथा यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर और भी इसमें कुछ त्रिभुज बने छुपे हुए, जैसे ऐसे प्रश्नों में त्रिभुज जो रहते हैं छिपे रहते हैं। और 5वां आपका ए रहा और 6वां आपका ए रहा, इसमें 6 त्रिभुज। तो यानी कि ये हो गया 4/32 और इसमें 6 और 6 इधर से। और भी देखिए इसमें कुछ ऐसे भी त्रिभुज हैं जो अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए आप जितना कहते हैं ना कि जितना मेहनत किया जाएगा का परिणाम उतना ही अच्छा आता है। देखिए ये त्रिभुज कहाँ से छिपे हैं। एक हमारा त्रिभुज बना यहाँ से लेके और एक त्रिभुज बन रहा है एक। अब इस त्रिभुज में जोड़ा जाए तो इसमें देखिए कितना होता है 32 6 38 और 38 1 39, ये 39 त्रिभुज है। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखा जाए।
इसे टाइप भी राइट कर लीजिए आप लोग। प्यारे साथियों, अब तक हमने जितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी क्वेश्चन के आधार पे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस टेक्निकल द फ्यूचर विजन, फिर से एक बार सुन लीजिए, सिग्मा क्लासेस टेक्निकल द फ्यूचर विजन को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।